Hello, my dear student. Welcome to my classes, Bhagatpur. This is Rathore sir. So today we will start the new topic of the grade 9th standard, coordinate geometry. Today we are going to start the coordinate geometry. आज हम लोग coordinate geometry स्टार्ट करने वाले हैं. coordinate geometry को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो जो है, इन शॉर्ट इंट्रो जरूर आप लोग जो है इसके बारे में जाने कि coordinate geometry आखिर मैथ में आया कैसे, किस तरह से डेवलप्ड हुआ, कौन इसके जो है फादर्स हैं, कौन इसको जो है मैथ्स में इस तरह से इतनी टफ लेवल पे ले गए हैं. इसके बारे में मैं थोड़ा इंट्रो करने के बाद हम लोग बेसिक से हाई लेवल के लिए चलेंगे. ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज देखने वाले हैं ग्रेड 9 टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर हम लोग देखें तो ये दो वर्ड कोऑर्डिनेट, सेकंड वन इज ज्योमेट्री. चैप्टर पूरा के पूरा दो वर्ड से बना हुआ है. फर्स्ट है कोऑर्डिनेट, दूसरा है ज्योमेट्री. अगर हम लोग कोऑर्डिनेट को साइड रखें तो हम लोगों का क्या आ रहा है, ज्योमेट्री. ज्योमेट्री आई थिंक आप सब ज्योमेट्री से बहुत अच्छी तरह से अवगत होंगे, क्योंकि ज्योमेट्री सिर्फ हम लोग 9-10 में नहीं पढ़ते, बेसिक से हम लोग पढ़ते आते हैं. आई थिंक अगर हम आप लोग को बात करें तो हमें लगता है कि जूनियर स्टैंडर्ड से हम लोग ट्रायंगल, शेप्स, लाइंस सबका जो है कंस्ट्रक्शन एक तरह से बनाते आते हैं. दैट ऑल आर द पार्ट्स अंडर द ज्योमेट्री. ज्योमेट्री, व्हाट इज ज्योमेट्री, आई थिंक ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे. तो आप लोगों को जस्ट आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ज्योमेट्री आज से मैथ्स में नहीं, हमारे पूरे मैथमेटिकल सिस्टम में ज्योमेट्री बीसी से चला आ रहा है, 2nd सेंचुरी से चला आ रहा है. और ये बहुत ही ओल्ड चैप्टर है और बहुत ही फेमस और एडवांस चैप्टर के नाम से भी ये जाना जाता है ज्योमेट्री. और ज्योमेट्री में जितनी भी आप क्राइटेरिया, जितनी भी आप पोस्टुलेट, एक्सियम सब पढ़े हैं, पूरी के पूरे ज्योमेट्री को डेवलप करने का श्रेय जाता है यूक्लिड्स को. किसको जाता है, यूक्लिड्स. यूक्लिड्स को आप बोल सकते हैं ज्योमेट्री के फादर भी है. और यूक्लिड्स के बहुत ही योगदान पूरे मैथमेटिक्स में रहा है. और यूक्लिड्स का भी हम लोग यूक्लिड पोस्टुलेट एंड एक्सियम्स हम लोग जो पढ़ेंगे भी आगे नेक्स्ट चैप्टर में, 9th में ही. ठीक है, अब बात करते हैं ज्योमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट. एक ये वर्ड एक्सप्लेनेशन के बाद आता है कोऑर्डिनेट. तो कोऑर्डिनेट क्या है, अब ज्योमेट्री के साथ ये कोऑर्डिनेट वर्ड जो है किस तरह से ऐड हुआ है. तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज से 17th सेंचुरी मतलब 1700 AD, मतलब 1700 ईस्वी से पहले हमारे पूरे मैथ सिस्टम में कोऑर्डिनेट चैप्टर्स नहीं था. और 1700 में एक सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन, फिलोसफर भी हम आप इसको कह सकते हैं, जिसका नाम है रेने डिकार्ड्स. ठीक है, रेने डिकार्ड्स, वो महान, जिनको आप फादर्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी नाम से जान सकते हैं, जिन्होंने एक डेवलप किया जो कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्री को कह सकते हैं नहीं, कोऑर्डिनेट वर्ड ज्योमेट्री के साथ ऐड किया. अब इसका क्या मतलब होता है, तो मतलब यही वो मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन है, जिन्होंने ज्योमेट्री को कह सकते हैं आप, ज्योमेट्री के साथ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किया. और ये ऐड कॉम्बिनेशन, सिंपली बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, देन डेवलप द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उसके बाद हम लोगों के मैथ्स में डेवलप्ड हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसकी पूरी की पूरी श्रेय जाता है रेने डिकार्ड्स, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये था आपका एक शॉर्ट इंट्रो या शॉर्ट हिस्ट्री, थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब सिंपली अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो इतना तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ज्योमेट्री क्या होता है. कि ज्योमेट्री में बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि मतलब ऑल द लाइंस, एंगल, रे, डायग्राम, शेप्स, व्हाटएवर वी आर कंस्ट्रक्टिंग इन द मैथ, दैट ऑल आर अंडर द ज्योमेट्री. And if in that figures, that shapes, that 2D shape, 3D shapes, if we will find out the distance between 2 points, 2 shapes and their coordinates, their positions, that will come under the coordinate. अगर हम लोग जो है किसी भी शेप्स के बीच की लेंथ निकालना, फाइंड आउट करना, उसके बीच का जो है कार्टेशियन प्लेन में, अब यहाँ एक नया वर्ड आ रहा है कार्टेशियन प्लेन. अभी जस्ट हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं सिंपली कह दूं कि जब यही ज्योमेट्री के शेप्स के बीच अगर, या दो शेप्स के बीच, दो पॉइंट्स के बीच, दो वर्टेक्स के बीच अगर हम लोग उसकी लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, एक्स का यूज करते हैं, XY यूज का, अलजेब्रा का यूज करते हैं, तो वो पूरे सिस्टम का लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये तो आपका हो गया थोड़ा सा हाई लेवल की डिफिनेशन. लेकिन अगर हम लोग ग्रेड 9th स्टैंडर्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज कोऑर्डिनेट, इट इज अ ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन व्हिच वी विल स्टडी अबाउट द finding the distance between the 2 points, with distance between the 2 shapes, lines and their exact location, position in XY plane. XY plane, तो XY plane, what is XY plane क्या होता है. XY plane को हम लोग जो है उसका another नाम दिया कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन. तो कार्टेशियन प्लेन में अगर हम लोग दो शेप्स के बीच या पॉइंट के बीच, वर्टेक्स या किसी भी दो सॉलिड्स के बीच भी अगर हम लोग उसकी पोजीशन का, उसके बीच के डिस्टेंस का स्टडी करते हैं, तो वो कहलाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आई होप डिफिनेशन
एंड हिस्ट्री, थोड़ा हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग और इसकी बेसिक लेवल क्या होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कोऑर्डिनेट वर्ड किस तरह से ब्रेक हुआ है और इसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। नॉर्मली अगर हम लोग कोऑर्डिनेट वर्ड को अगर हम लोग ब्रेक करें तो कोऑर्डिनेट का आने वाले, जस्ट अभी हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट का सिंबल क्या होता है। मतलब आप सिंपली देखे होंगे इक्वल टू, अगर ट्रिपल इक्वल टू अगर हम लोग लगाते हैं या तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट को भी इंडिकेट करते हैं। अब कोऑर्डिनेट को जो है नॉर्मली अगर हम लोग ब्रेक करें तो कोऑर्डिनेट दो वर्ड से बना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अबसीसा और दूसरा है ऑर्डिनेट। अबसीसा और ऑर्डिनेट कंबाइंड होकर बनाती है कोऑर्डिनेट। अब अबसीसा क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होती है, हम लोग अच्छी तरह से डीपली जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन अबसीसा और ऑर्डिनेट को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे। सबसे पहले उसका नाम है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, व्हाट इज द कार्टेशियन सिस्टम। जैसा कि आप लोग नाम सुनते हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन भी एक सिंपल वर्ड नहीं है। कार्टेशियन सिस्टम जो है रिलेटेड है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और कार्टेशियन खुद भी जो है, कार्टेशियन नाम से एक मैथमेटिशियन है और जो कि ये भी ग्रेट फिलोसफर है, जो कि सारे कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंबाइन करने का सारा श्रेय कार्टेशियन सिस्टम को ही जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ये कार्टेशियन सिस्टम, या इसको हम लोग कह सकते हैं कार्टेशियन प्लेन भी, कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कार्टेशियन सिस्टम है क्या। अगर हम लोग बात करते हैं नंबर लाइन, उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं कि नंबर लाइन, मान लेते हैं कि ये एक नंबर लाइन लेते हैं हम लोग, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको नेगेटिव एक्सिस की, और ये हम लोगों का ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट जीरो जहाँ से स्टार्ट होती है। मान लेते हैं एक नंबर लाइन लेते हैं, एक और नंबर लाइन लेते हैं। दूसरे नंबर लाइन को हम लोग इस तरह से हम लोग जो है इस नंबर लाइन को एक नंबर लाइन मान लेते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल में अगर हम लोग ले रहे हैं, तो दूसरे नंबर लाइन को हम लोग एक वर्टिकल में लेते हैं। ये वर्टिकल में लेते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं प्लस वाई एक्सिस या माइनस वाई एक्सिस। आप इसको बोल सकते हैं वाई और इसको वाई डैश भी, इसको आप लोग एक्स और इसको एक्स डैश से भी हम लोग इंडिकेट करता है। अब इसका भी एक इनिशियल पॉइंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिन के नाम से स्टार्टिंग पॉइंट हो, या आप इसको स्टार्ट शून्य से भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर कार्टेशियन सिस्टम फॉर्म कैसे हुआ। व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन, क्या एक्स वाई प्लेन क्या होती है। इसको हम लोग सिंपली आप लोग बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन का एक्सप्लेनेशन। तब ध्यान से देखिए, जब दो नंबर लाइन को, मान लीजिए नंबर लाइन फर्स्ट ये है और दूसरा सेकेंड, जब दो नंबर लाइन को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि 90 डिग्री पे, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस को हम लोग उठा के लाए, ये हमारा जो है पॉजिटिव एक्स, ये हमारा निगेटिव है, और ये हम लोगों का पॉजिटिव वाई और ये हमारा निगेटिव वाई। जब दो नंबर लाइन को एक दूसरे के साथ हम लोग परपेंडिकुलर 90 डिग्री कंबाइंड करते हैं, जिसका कि डिफरेंट नाम दे सकते हैं, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, तो हम लोगों का फॉर्म होता है कार्टेशियन प्लेन। ये जो हम लोगों का एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन भी। ये हम लोगों का पूरा सिस्टम कहलाता है, जो फॉर्म हुआ अभी हम लोगों का स्पेस में प्लेन में एक्स वाई प्लेन, ये हम लोगों का कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। यही है कार्टेशियन प्लेन भी, इसी को कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। अब इस कार्टेशियन प्लेन में क्या हो गया कि कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड किया गया 4 पार्ट में। मतलब मीन टू से कार्टेशियन सिस्टम इज डिवाइडेड, ऐसे भी नॉर्मल कॉमन सेंस है कि अगर हम लोग दो नंबर लाइन को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर अगर ज्वाइन करते हैं 90 पे, तो कोर्स जो है हम लोगों का 4 पार्ट बनेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट 4। ये जो 4 पार्ट बना, इसी का नाम है क्वाड्रेंट। इसी का क्या नाम है, क्वाड्रेंट। व्हाट इज क्वाड्रेंट, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होता है। अब इस 4 क्वाड्रेंट होता क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट आया क्या, कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड किया गया 4 पार्ट में। कार्टेशियन प्लेन जैसे ही फॉर्म होती है तो 4 पार्ट बनाती है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। दिस पार्ट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो हम लोगों का क्वाड्रेंट का नॉलेज और समझ बेसिक में सबसे पहला पार्ट आता है क्वाड्रेंट। एक्स वाई प्लेन में क्वाड्रेंट क्या होता है। तो कार्टेशियन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, देयर ईच पार्ट इज नेम्ड इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट तक इसको कहते हैं। अब आप नॉर्मली से इसमें कॉमन सेंस से जब क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट, जैसे मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, कुछ भी हुआ, तो इसमें हम लोग सिंपल अपना कॉमन सेंस यूज करके बता सकते हैं कि इधर देखिए y और इधर x, दोनों की पोजीशन क्या है, दोनों का जो है
पोजीशन क्या है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो जो भी हम लोगों का जो भी ज्योमेट्रिकल थिंग्स या ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इसमें एग्जिस्ट करेगा तो उसकी पोजीशन दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। अब ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव इसको बोला जाता है इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड। तो सेकेंड अब हम लोग अब रूल एक समझेंगे कि कोऑर्डिनेट को जो हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, अब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब ये क्या है, इससे हमारी ये क्लियर हो जाएगी कि पहले हमें किसका साइन लेना है, पहले हमें साइन किसका लेना है। तो पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले हमें एक्स का लेना है, हमेशा हमें देखना है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस बात को देखना है। तो अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स को देखते हैं, तो एक्स हम लोगों का ऑलरेडी नेगेटिव है। अब फिर इसके बाद वाई को देखना है, तो वाई हम लोगों का ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हम लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट का साइन हो गया, साइन कन्वेंशन आप बोल सकते हैं इसको। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव नेगेटिव। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नेगेटिव नेगेटिव मतलब इसमें आपका दोनों नेगेटिव है, किसी को भी आप पहले बोले, लेकिन रूल से हम लोगों का जहां तक ये अब्सिसा और ऑर्डिनेट का कंसेप्ट हम जस्ट क्लियर करेंगे जो बताती है। तो पहले हमें एक्स का देखना है, तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे हम लोग का नेगेटिव नेगेटिव इसकी साइन हो जाती है थर्ड क्वाड्रेंट का। और फिर आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आते हैं तो पहले हमें एक्स देखना है और फिर हमें वाई देखना है। तो एक्स की साइन देखते हैं तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव दिख रही है, और वाई का दिख रहा है तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसको रोकते हैं, उससे पहले अब हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि अब ये अब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है। ये दो पॉइंट या दो वर्ड जो आप लोग देख रहे हैं, अब्सिसा और ऑर्डिनेट, इसको अब हम लोग को क्लियर करने में ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमें इस कार्टेशियन सिस्टम की थोड़ा बहुत समझ आ चुकी है। तो अब बात करते हैं कि अब्सिसा, नॉर्मली हम लोग अब्सिसा को इंडिकेट करते हैं एक्स से, ठीक है, और ऑर्डिनेट को वाई से। लेकिन अब इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, एक्स भले ये हम लोग यहाँ पे इसको एक्स से इंडिकेट करते हैं, लेकिन ये है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। आप इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब हम आपको जो है कार्टेशियन सिस्टम में भी इसको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दोनों का मीनिंग जाने। और वाई इसको सेकंड ऑर्डिनेट को वाई से इंडिकेट करते हैं, लेकिन ये नहीं समझना है कि वो वाई का डिस्टेंस है। ये वाई जो है हम लोगों का, जिसको ऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं, ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। अब इसका क्या मतलब होता है हम लोग आते हैं फिगर में, और फिगर में हम लोग ये चीज क्लियर करेंगे कि हम लोग का जो है किस तरह से हम लोग ऑर्डिनेट और अब्सिसा को रिप्रेजेंट करेंगे फिगर में। तो हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि अब मैं अगर इस पिक्चर का जरूरत ना हो तो मैं एक और कार्टेशियन प्लेन आपके सामने मैं ड्रॉ करना चाहूंगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अब ये आप कह सकते हैं नॉर्मली ये एक्स वाई प्लेन, या इसको आप कह सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम या प्लेन, ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती है नंबर लाइन, इसका नाम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन, इसका ओरिजिन का क्या मतलब होता है, ओरिजिन को नॉर्मली हम लोग वो से इंडिकेट करते हैं, और इसका मीनिंग ये होता है कि इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का भी डिस्टेंस जीरो होगी और वाई एक्सिस का भी डिस्टेंस जीरो होगी, दैट पॉइंट नेम इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन हम लोग किसको कहते हैं, जहां से एक्स डिस्टेंस एक्स भी जीरो हो और वाई भी जीरो हो, इसलिए ओरिजिन हो गया। अब यहाँ से जब जीरो हम लोग का ये मार्किंग हो रही है, तो ऑफकोर्स हम लोग इधर पॉजिटिव एक्स में चलेंगे, तो हम लोगों का ये +1 +2 +3 +4, और ये हम लोगों का -1 -2, क्योंकि इधर हम लोगों के नेगेटिव एक्स है, -3, और इधर हम लोग बात करते हैं तो फिर ये हम लोगों का पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है। तो इधर हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोग 1 ये 2, ये हम लोगों का 3, इधर फिर हम लोग बात करें -1 -2 -3। सपोज आप लोगों की जानकारी के लिए जस्ट मैं एक छोटा सा मतलब कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन लिया हूं, जिससे कि हम लोग इसमें समझ सकते हैं कि ऑर्डिनेट और ये अब्सिसा को कैसे समझें। अब ये एक्स वाई प्लेन में मैंने बताया था कि डिफिनेशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज कोऑर्डिनेट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ही हो गया कि एक्स वाई प्लेन में या स्पेस में एक्स वाई प्लेन में या स्पेस में हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सॉलिड्स हो या 2D शेप्स हो या 3D शेप्स हो या पॉइंट हो, वर्टेक्स हो, किसी भी चीज का एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन का स्टडी करना ही कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एज पर द डिफिनेशन हम लोग ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि डिफिनेशन के हिसाब से हम लोग, अब ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, इसका जो है नेम हम दे देते हैं ए, ठीक है। अब यहां से आप नोटिस करिए, इससे आप दोनों एक्सिस को पहले ज्वाइन कर रहे हैं, तो इससे परपेंडिकुलर अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो इधर हम लोगों को एक्स एक्सिस को ये टच किया यहाँ 2 पे, और इससे जो है अगर हम लोग वाई एक्सिस को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर ज्वाइन कर रहा है वाई को। तो अब इस पॉइंट से आप खुद देखें, यहाँ पे इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, ये हम लोगों का डिस्टेंस, अब यहाँ से लेके ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस यहाँ से देखिए, ये डिस्टेंस हम लोग किधर मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस ही तो बता रहा है कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन 2 है, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, तो इसलिए ये हम लोगों का जो 2 यूनिट आ रही है, 2 यूनिट,
तो आपका इस पॉइंट से और इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को किसने मेजर किया? वाई एक्सिस ने मेजर किया। तो वाई एक्सिस ने मेजर किया, तो इसीलिए हम लोग एक्स तो लिखते हैं लेकिन इसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। यही आपका जो है अब्सिसा है, ये 2 यूनिट। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसी पॉइंट से वाई एक्सिस का डिस्टेंस, तो यहां से हम लोगों का ए से, इसका भी नाम अगर दे दें हम लोग ये बी और ये सी, तो ये ए सी डिस्टेंस को कौन मेजर करेगा? एसी डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा हम लोगों का एक्स एक्सिस के द्वारा। ये एक्स एक्सिस में मेजर हो रही है एसी, तो एसी एक्स एक्सिस में मेजर हो रही है, तो इसको हम लोग भी 2 यूनिट ही हो रहा है ये, तो 2 यूनिट ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस जो मेजर हुई है हम लोगों का, जो एक्स एक्सिस से मेजर हुआ है, एक्स एक्सिस जिसको मेजर कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको ज्वाइन कहाँ किया है? वाई एक्सिस में, तो इसका नाम है ऑर्डिनेट। ये फर्स्ट वाला हम लोगों का अब्सिसा और ये सेकेंड वाला हम लोगों का ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, और ये दोनों को कंबाइन कर दें तो इस पॉइंट की क्या लोकेशन आई? मतलब ये एक्स एक्सिस से भी 2 यूनिट दूर है और वाई एक्सिस से भी कितना यूनिट दूर है? 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट। तो इस पॉइंट का जो ये 2 2 आई, दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। और इसको हम लोग ए को या तो इस तरह से भी 2 और 2 आ रही है, तो ये 2 और 2 कोऑर्डिनेट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए का कोऑर्डिनेट लिखना है, ए लेना है, और ये ऑर्डर्ड पेयर में आपको जो है ब्रैकेट लेना है, स्मॉल ब्रैकेट, और इसमें 2 लिख सकते हैं, या नहीं तो कोऑर्डिनेट को ऐसे भी इंडिकेट किया जाता है ट्रिपल लाइन से, और यहाँ पे आप 2 और 2 लिख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपका नॉर्मली हम यहाँ भी आपको बताते हैं जो कि आपके कैमरा के अंदर है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। सबसे इसमें नोट करने वाली बात यह है कि आप जितनी भी वीडियो देखेंगे, जितना भी कोऑर्डिनेट चैप्टर का, कहीं भी इस बात का जो है मोस्टली टीचर ये चर्चा नहीं करते हैं, ये वाला सिंबल। नॉर्मली बच्चे को ये पता रहता है कि कोऑर्डिनेट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स होता है, ये। अब बहुत बच्चे को ये भी रहता है दिमाग में कि ये 2 जो है ये एक्स है और ये एक्स एक्सिस से ही डिस्टेंस। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो हम लोग जिसको एक्स समझते हैं, ये एक्स और ये वाई, ये हमेशा वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, और ये हमेशा एक्स हमेशा वाई एक्सिस से डिस्टेंस और वाई हमेशा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तो हम लोग आज ये जो है हम लोग इंट्रो जो है इसका समझे, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद कार्टेशियन सिस्टम को 4 पार्ट में बांटा गया है, चारों का सिंबल्स, और उसके बाद चारों का जो है साइन कन्वेंशन हम लोग देख लिए। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे कि अब हम लोग कैसे पहचाने, सिर्फ पॉइंट को देखते हुए कि ये कौन सी क्वाड्रेंट में, बिना पिक्चर ड्रॉ किए, बिना प्लॉटिंग किए, हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो है ये दीज आर द सम पॉइंट्स, जस्ट आई विल राइट ऑन द बोर्ड एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच पॉइंट विल बी लाई इन व्हिच क्वाड्रेंट। टॉपिक ये है। अब हम लोग जो है उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ और भी बेसिक यहाँ पे जानने की बात यह है कि जब भी आपको ध्यान रखना है, ओरिजिन का कोई भी आपको कोऑर्डिनेट पूछे, तो मैंने आपको क्या बोला था कि ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका डिस्टेंस एक्स से भी 0 होता है और वाई से भी 0 होता है। तो इसकी जो है अब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0, तो ये आपको एकदम दिमाग में रखने का, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर आपका ऑन द एक्स एक्सिस, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ बी लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं सी लेते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट डी ले लेते हैं, तो अगर कोई भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अब हम लोग के पास 2 तरह का पॉइंट आएगा। एक जो कि एग्जैक्ट या तो कोई ना कोई क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, या कुछ पॉइंट ऐसा भी होगा जो कि एक्सिस पे लाई करेगा। तो एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करेगी, आपको हमेशा ये नहीं बोल देना है ऑर्डिनेट साइन देख के प्लस माइनस, क्योंकि आपका कहीं 0 दिखा तो 0 और 2 दिखा, तो दोनों में साइन 0 का भी साइन हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो 0 और 2 दिखा तो उसको ये देख के नहीं बोल देना है कि वो हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जिसमें भी आपको कभी कभी 0 वाला केस आएगा, इसके लिए आपको यहाँ मैं कुछ नोट दे रहा हूँ। तो ऑन द एक्स एक्सिस हमेशा ध्यान में रखना है y इक्वल टू 0, और तीसरा ध्यान रखना है कि ऑन द y एक्सिस x इक्वल टू 0, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर कोई पूछ दे आपसे कि बताइए यहाँ पे ऑन द x एक्सिस, ये x एक्सिस है हम लोगों का पूरा, यहाँ कोई पूछे y की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट आंख बंद करके बोलना है 0। यहाँ क्या होगी x की y की वैल्यू 0, यहाँ क्या होगी y की वैल्यू 0, यहाँ क्या होगी y की वैल्यू 0। इसी तरह हम लोग आते हैं y एक्सिस पे, किसी भी प्लेन है, यहाँ c की एक्सिस